जब ये मनुष्य गुरु का दास बनता है, स्त्री हो या पुरुष हो, धीरे धीरे माया की दास्ता समाप्त हो जाती है और फिर ये जीव माया के वश में नहीं रहता है, बल्कि जीव के वश में माया हो जाती है। परंतु गुरु का दास बनना पड़ेगा। और दास का दूसरा अर्थ शिष्य भी होता है, और दास का अर्थ, दास्ता का अर्थ गुलामी भी होता है। जब तुम माया के दास बनते हो तो पूरी जिंदगी गुलामी करते करते बीत जाती है, और जब गुरु के दास बनते हो तो ये माया तुम्हारी गुलाम हो जाती है। फिर माया तुमको दुख नहीं देती है, फिर माया तुम्हारी परछाया बन जाती है। परंतु गुरु का दास बनना कठिन है। युगों युगों से, जन्मों जन्मों से ये जीव माया का दास रह चुका है। अब आप सोचते होंगे फिर माया है क्या? ये कितनी विकट माया है जिसमें स्त्री पुरुष, नर नारी, धनी निर्धन सभी माया का गुलाम कैसे बन जाता है। और कितने लोगों से सुना भी गया है कि माया बड़ी प्रबल है, किसी को छोड़ती नहीं। और कबीर साहब माया के बारे में कहते हैं कि माया महा ठगिन हम जाने। कबीर जैसे संत भी माया से डरते हैं, घबराते हैं और उसको महाठगनी बताते हैं। महाठगनी, केवल ठग मिल जाए तो भी तुम ठगा जाते हो, और महाठग मिल जाए तो तुम ठगाने से बच ही नहीं सकते हो। ये महाठगनी माया है। महाठगनी क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबको ठगती है। सुर नर मुनि ही नचावे, देवताओं को भी ठग लेती है, साधारण मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को और अफसरों को, नेताओं को तो बुरी तरह से माया ठग लेती है। जो जितना बड़ा है उतना ज्यादा माया से ठगाया है। और कबीर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। साहब कहते हैं मन ही माया है और मन माया एक है, और माया मन में समाई हुई है। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। माया तो एक है, और माया मन की नासमझी से प्रभाव डालती है। माया पहले तुम्हारे मन को गांठ लेती है, और मन जब गठ जाता है माया के साथ तो मन माया एक हो जाते हैं, और दोनों एक होकर तुमको रौंद देते हैं। तुम्हारी रौंदाई होती है, ऐसे रौंदाई होती जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है। बहुत लोग रौंदे जा चुके हैं और बहुत लोग अभी रौंदना बाकी है, और बहुतों की रौंदने की तैयारी चल रही है, और बहुत लोग रौंद करके पूरा खत्म हो गए।
अब वो खुद ही कहते अब कुछ बचा नहीं, सब खत्म है। माया माटी कहे कुम्हार सू, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। मिट्टी कुम्हार से कहती है, हे कुम्हार देवता तुम मुझे क्या रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मैं तुझको रौंदूंगी। कुम्हार रोज नई नई मिट्टी को रौंदता है, पैरों से रौंदता है, फिर हाथों से लोंदा बनाकर कुल्हड़ प्याली बनाता है। लेकिन ये मिट्टी जब कुम्हार को रौंदती है तो एक बार कुम्हार मिट्टी के नीचे जाता है, ऊपर से हजारों कुंटल मिट्टी रौंद के लद के उसके ऊपर पड़ी रहती है। कुम्हार उसी में सड़ता है और मिट्टी हंसती है कि तूने तो 80 साल रौंदा और मैंने तो केवल 8 मिनट में गिरा के ऐसा रौंद दिया, उठने लायक ही नहीं रहे। माटी कहे कुम्हार सू, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो लकड़ी भी खड़ी हो गई, बोली लकड़ी कहे लोहार सू, तू क्या जा रहे मोह, और एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो ही। लकड़ी भी कम नहीं है, जिंदगी भर तुम लकड़ी जला जला कर खूब रोटी और दाल भात पका पका कर खाते हो, और लकड़ी भी कह रही है जलाने वाली लेडीजों, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझको जलाकर राख कर दूंगी। तो चिता तैयार होती है मरने के बाद, और चिता पर, लकड़ी की चिता पर एक लाश रखी जाती है और 10 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। तो ये मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। 3 लोक संशय पड़ा, तीनों लोक में संशय है, संदेह है, तीनों लोक भ्रम में है। 3 लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। अब कबीर जैसा संत भी हिम्मत हार चुका है। कबीर जैसा संत कह रहा किसको समझा कर कहूं, किसको समझाऊं। देखिए कबीर जैसे संतों का भी पसीना छूट रहा है, समझाना बहुत कठिन है। जिन जिन लोगों को समझाना पड़ रहा है उनको पता है कि कितना कठिन काम है। मैंने अपने एक संत से पूछा, कल पूछा था, वो संत बैठा है, मैंने पूछा सबसे कठिन काम क्या है। बोले कठिन काम है दूसरों को समझाना, दूसरों को चलाना, दूसरों से काम लेना, ये सबसे कठिन है। उसने बताया, वो संत बैठा, आजा चरण छूले शक्ति आ जाएगी, समझा देगा फिर। ये देखो बहुत ये हिम्मत हार गया, इसलिए माइक के पास बैठ गया कि माइक में गालूंगा लेकिन दुष्टों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बहुत कठिन काम है ये। कबीर साहब जैसा संत भी हारा हुआ है, तुलसीदास भी। तुलसीदास कहते, बैठिए आप बिराजी। तुलसीदास कहते मेरे गुरु ने मुझको बहुत समझाया लेकिन थोड़ा समझ में आया। इतना महाबुद्धिमान तुलसीदास और उसकी समझ में थोड़ा आया, और उनका गुरु समझाते 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 थक गया। रामायण में तुलसीदास ने चौपाई लिखा है, तदपि कहे ओ गुरु बारही बार। बैठो सुनो सत्संग, सत्संग चल रहा हो, कोई भगत नाश्ता की तरफ जाए ही मत, सत्संग की तरफ आए। लेकिन बहुत भगत भी विकट है, वो सोचता है ऐसे ऐसे गुरु तो रोज मिलेंगे, पर ये नाश्ता अगर चूक गए तो फिर कभी नहीं। अरे उधर मत जाओ, इधर आओ। रास्ते में केला लेकर खा लो और 10 दर्जन केला लेकर इधर भी आओ, उधर जाओ ही मत।
लेकिन मैं देखता रहता हूँ लोग इधर मुड़ के देखते नहीं जब तक उधर फिट नहीं हो जाते। यही माया है और क्या है। तद्यपि कहे गुरु बारहि बार, तद्यपि कहे गुरु गाओ गाओ बारहि बारा, समझे परी कछु मति अनुसारा, समझे परी कछु मति अनुसारा, तद्यपि कहे गुरु बारहि बारा। तुलसीदास रो रो कर कह रहे कि इतना बुद्धू हूं मैं, मेरे गुरु ने बार बार समझाया लेकिन फिर भी कुछ समझ में आया। तुलसीदास जैसे बुद्धिमान व्यक्ति वो भी अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं दिखा रहे, क्योंकि अहंकार माया का परिणित रूप होता है। तुलसी कहते हैं मेरे बुद्धि कम है, और बुद्धि कम होती तो इतनी बड़ी रामचरित मानस कैसे रचते। भी आपसे कहूँ 10 चौपाई रचो तो आप दिन भर लेकर कापी कलम बैठे रहो, जो चौपाई रची है उन पर स्याही गिरा दोगे लेकिन एक भी नहीं रच पाओगे। ऐसा चौपाई रचने वाला व्यक्ति वो कहता है मेरी समझ में बहुत थोड़ा आया। तो जब तुलसीदास से महाविद्वान की समझ में बहुत थोड़ा आया है तो आपकी समझ में कितना आ सकता है ये सोचो। थोड़े में भी थोड़ा समझ में आएगा, और कितने लोग तो ऐसे महामहिम राष्ट्रपति हैं कि थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या समझ में आएगा? जो पहले से समझा है कि क्या समझा है, दारू पीने में ही मजा है, वही समझ में रहेगा। बार बार सत्संग सुनेंगे पर ज्ञान अंदर घुसता नहीं है, और जिसके अंदर ज्ञान घुसे ना, प्रवेश ना हो, तो समझ लेना वो व्यक्ति माया का बहुत प्रगाढ़ गुलाम है। क्योंकि गुरु का ज्ञान जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो माया की कठिन से कठिन जंजीरों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर तुम दारू छोड़ने लग जाते हो, गुटखा पुड़िया छोड़ने लग जाते हो, और फिर तुम चाय भी कम करने लग जाते हो। हर आधा घंटे में चाय पीते थे, अब धीरे धीरे सुबह और शाम पीने लगे, और इरादा है कि ये भी छोड़ूंगा। पत्नी खुश हो रही है कि पतेली चूल्हे पे हो जा सवार। गुरु की कृपा से फुर्सत मिल गई, हमारे पति की चाय छूट गई। अगर तुम बार बार चाय पीते हो तो समझ लेना आपके घर की स्त्रियों को बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा चूल्हे के पास चाय ही बनती रहेगी। इसलिए चाय की आदत भी कम कर दो, और शरबत पीने की आदत बिल्कुल खत्म कर दो। अब वो शरबत का जमाना चला गया, पियो शरबत तो उठाओ पर्वत, अन्यथा शरबत पियोगे तो शुगर हो जाएगी। और ना चाय पियो ना घर में चाय चाय करो, चिल्लाओ भी मत। ये क्रोध भी माया का एक नया रूप है। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो वो भी माया का बदला हुआ रूप है, और जब चोरी करते हो ये चोरी, ये भी माया का ही रूप है। माया कोई ऐसी नहीं है जो भैंस बनकर तुमको पकड़ ले या हाथनी बनकर दबा ले।
माया दुर्गुण बनकर आती है, माया विकार बनकर आती है, माया बुराई बनकर आती है, और माया अवगुणों का रूप लेकर आती है, और माया खुराफात के रूप में आती है, और माया फालतू आदत बनकर आती है और तुम्हारा चकनाचूर करती है, जिंदगी को नष्ट कर देती है। गाली गलौज का रूप धारण करके भी माया आती है, बेईमानी चालाकी का रूप लेकर भी माया आती है। कितने लोग अपनी पत्नियों के साथ भी बेईमानी करने पर तुले हुए हैं, और स्त्रियों का बड़ा समर्पण होता है, पति के आश्रय में रह लेती है। इसलिए स्त्रियों को कभी खाली हाथ मत करना, थोड़ा सा इन पर भी दया माया रखना। ये मत सोचना सब कुछ मेरे नाम ही हो जाए, थोड़ा उसके जीने के लिए भी इंतजाम रखना, क्योंकि भविष्य में कैसा समय आएगा कुछ पता नहीं। और सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे आपका मायावी मन माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। आलस्य भी माया का चेंज रूप है। ये जो आलस्य आता है ये भी माया का ही रूप है। अभिमान भी माया का रूप है, और माया का जन्म अज्ञान के गर्भ से होता है। जितना अधिक तुम में अज्ञान होगा उतना अधिक माया प्रबल तुम्हारे जीवन में विकट रूप लेकर प्रकट हो जाएगी। इसलिए तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा, तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा, समोझे परि कछु मति अनुसारा, समोझे परि कछु। धन्य है तुलसीदास। तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा। तुलसीदास की नम्रता को व्यास गादी नमन करती है, और तुलसीदास का हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि तुलसीदास इस बात को मंजूर कर रहे हैं क्या कि मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया, फिर भी मेरी समझ में कुछ आया, ज्यादा समझ में नहीं आया। आप किसी को समझा कर देख लो, कहता हम सब समझते हैं, तुम रहने दो समझाने की, तुम्हें मना कर दे। तुम समझाने जाओगे तो कहता हम सब जानते हैं, तुम रह दो, बताओ। ऐसा अभिमान लोगों के अंदर भरा हुआ। कितने लोग तुम्हारे आंखों के सामने उल्टे तरीके से काम करते हैं, लेकिन तुम उनके अभिमान के डर से कुछ कहते नहीं, क्योंकि तुम सोचते हो अगर समझाऊंगा तो ये उलझ जाएगा, नाराज हो जाएगा। तदपि कहो गुरु बारहि बार। उधर मुंह देखो, हमारी तरफ नहीं। तदपि कहो गुरु बारहि बार। बैठिए। तुलसीदास विनम्र होकर गुरु के समझाने से बार बार सुनने को तैयार है, ये कितनी बड़ी महानता। इसलिए तुलसीदास का ज्ञान इतना विशाल हो गया, क्योंकि जो सुनने से कभी थकता नहीं, छकता नहीं, उस व्यक्ति का ज्ञान बहुत बृहद हो जाता है। और जो सुनना ही नहीं चाहता है उसका ज्ञान
एक लिमिट में बंध जाता है। और तुलसीदास कहते हैं जो गुरुदेव से सुना, तुलसीदास के गुरु का नाम नर हरिदास था। नर हरिदास, तुलसीदास के गुरु के नाम में भी बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। नर के रूप में हरि, गुरु का रूप होता है नर जैसा, लेकिन उस नर के रूप में हरि का रूप छुपा रहता है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। गोविंद भी गुरु को नमन करता है, गुरु के पांव छू लेता है। और कबीर कहते हैं गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है। अब संदेह मन में पड़ा है कि पांव किसके छूं पहले। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है ऐसे गुरु की गोविंद ने बता दिया पहले गुरु के पांव छू लो। अगर गुरु ना मिलता तुझको तो तू समझ न पाता मुझको। मुझ तक पहुंचाने वाला, मेरे बारे में ज्ञान देने वाला गुरु है। इसलिए गुरु से शुरू हुआ है, तो जहां से शुरू है वहीं गुरु है, वहीं जाकर पांव छू, उसके बाद मेरे पास आना। गुरु का सम्मान ये कितनी बड़ी बात है। सहजोबाई नाम की एक महिला साध्वी हुई है, भक्त थी। वो कहती है अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरु और भगवान दोनों हैं, दोनों में से किसको छोड़ सकती हो, तो मैं गुरु न तजू मैं हरि को विसारूं। मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भगवान को विसार दूंगी, भूल जाऊंगी। क्योंकि गुरु अगर मेरे स्मरण में रहेगा तो भगवान गुरु से दूर कभी रहता ही नहीं।